नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक भारत के नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हिमालय और अन्य पहाड़ियाँ, उसको लेके हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक नज़र भारत कवर सीरीज़ चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज जो है हम भारत के पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हिमालय और पहाड़ियों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का मैप है, जिसमें आपको हिमालय का क्षेत्र और डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जिसमें आज हम किसकी बात करेंगे, केवल पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय की। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, इसको भी लेके हम इसमें बात करेंगे। ये बहुत लंबा वीडियो होगा, इसके लिए हम इसमें जो है 2 या 3 वीडियो में इस पूरी पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, भारत का जो भौतिक विभाजन है वो 4 हिस्सों में किया गया है। जो पहला भौतिक विभाजन है वो पर्वतीय क्षेत्र के माध्यम से किया गया है, और दूसरा है पठारी क्षेत्र, तीसरा मैदानी क्षेत्र और चौथा द्वीपीय क्षेत्र। तो आज हम केवल भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें हिमालय और भारत के अन्य प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियाँ या वो पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ, उन सभी को लेके हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो भारत क्या है, जैसा कि आपको पता है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल देश है। माफ़ करिए, मेरी आवाज़ अभी आपको सही से नहीं लग रही, समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ मुंह में इन्फेक्शन है, इसकी वजह से जो है बोलने में समस्या हो रही है। तो जो अपनी विविधता और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, इसका भौतिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और यह दुनिया का 7वां बड़ा देश है। इस पे हमने भारत के सामान्य परिचय में इस चीज़ों पे लेकर अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसको देख लीजिए। तो भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत आज हम भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हिमालय के पर्वत क्षेत्र और दक्षिण भारत के जो पर्वतीय पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, उनके पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा जो है पर्वतीय क्षेत्र है, फिर मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है और द्वीपीय समूह है। हम इनको अलग अलग विषय में, अलग अलग वीडियो में इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं हिमालय। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा हिमालय है, जिसमें ये माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, नेपाल और चाइना का बॉर्डर के पास में, और ये बहुत सारे इसमें पर्वत हैं, हिमालय हैं। तो शुरू करते हैं कि हिमालय जो क्या है। हिमालय को अगर आप देख पा रहे होंगे, तो जो पामीर गांठ है, पामीर की गांठ है हिमालय के उत्तर में। ये हिमालय इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में ये हिमालय विस्तारित है। इसके ऊपर पामीर के पठार, पामीर की गांठ है, इसको गांठ बोला जाता है। इसके दक्षिण पश्चिम में हिमालय बना, इसके इधर क्योंशान और 3 शान पर्वत बने। इधर सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ जो है इधर पश्चिम पाकिस्तान की तरफ निकल गई हैं। तो दक्षिण पश्चिम में जिसका विस्तार हुआ है उसको हम हिमालय कहते हैं। तो ये पर्वत एशिया में स्थित है और भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक फैला हुआ है। भारत ये कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से लेके ये पूरा दक्षिण पूर्वोत्तर क्षेत्र तक, जिसमें ये तिब्बत, ये चीन है, ये तिब्बत है, ये भूटान है और ये म्यांमार है। इस क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है, जिसमें माउंट एवरेस्ट, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया, ये माउंट एवरेस्ट जो है किसमें, हिमालय के अंतर्गत है, और जो कि 8,848 मीटर, भारत का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट किस में शामिल है, हिमालय क्षेत्र में शामिल है। इसी से हिमालय से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का उद्गम भी हिमालय से हुआ है। और जैव विविधताएँ भी जो है इसके अंतर्गत बहुत सारी जैव विविधताएँ हैं। शिवालिक क्षेत्र में, चाहे ट्रांस हिमालय में हो, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विविधता हैं, इनको हम आगे देखेंगे। और भू आकृति के स्तर पर अगर हम देखें तो भारत में जो हिमालय का क्षेत्र, हिमालय नहीं केवल पर्वतीय क्षेत्र का जो कुल क्षेत्रफल का, भारत को अगर हम 100% क्षेत्रफल में विभाजित करें तो उसमें से 43% जो क्षेत्रफल है
वो मैदानी भाग का है। 11% क्षेत्र केवल किसके लिए? पर्वतीय क्षेत्र के लिए। 11% क्षेत्रफल हमारे किसके लिए? पर्वतीय क्षेत्र की। बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है वो कितना है, तो 11% पर्वतीय क्षेत्र है, 28% पठारी है, 18% पहाड़ी है। मैं थोड़ा बता दूं पर्वत और पहाड़ में अंतर क्या होता है कि पहाड़ पर जो पर्वतीय क्षेत्र होता है एक रेंज होती है, वो एक श्रेणी होती है जिसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज या फिर ब्रह्मपुत्र या हिमालय रेंज। तो उसमें बहुत सारे पर्वतों का सम्मिलन होता है, बहुत सारे पर्वत इस प्रकार से लगे होते हैं, तो उसको हम पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। पहाड़ी क्या होता है कि ये भी एक ऊंचाई क्षेत्र होता है, लेकिन ये सिंगल भी हो सकता है और डबल भी होता है। बहुत सारे राज्य जैसे हमारे दक्षिण भारत में रेंज नहीं है उतनी, लेकिन पठारी क्षेत्र पठारी में पहाड़ी क्षेत्र बहुत है। जैसे आपने पढ़ा होगा महादेव पहाड़ी है, एक है गड़जात की पहाड़ी, सतमाला की, इस तरीके की जो पहाड़ियाँ होती हैं ये 18% हैं। और हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ। फिर निरंतर उसमें जो है भूगर्भिक जो है क्रियाएं घटी, जिससे आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी और अलग अलग प्रकार की जो है चट्टानें बनी। इसी प्रकार से भारत का भी निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से हुआ है, जिसमें आप प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। आज से कितने वर्ष पहले? 7 करोड़ वर्ष पहले। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। सबसे यंगेस्ट अगर कोई माउंटेन है तो वो हिमालय माउंटेन है, और सबसे पुराने माउंटेन में जैसे कैनेडियन शील्ड है या फिर अरावली पर्वत है या एप्लेचियन पर्वत है, ये सब बहुत पुराने पर्वत हैं। लेकिन हिमालय जो है वो सर्वाधिक न्यूनतम मोड़दार पर्वतों में शामिल किया जाता है, जो कितना वर्ष पुराना है? 7 करोड़ वर्ष पहले जो है क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल यानी कि मेसोजोइक एरा में जो है क्रिटेशियस काल के अंतर्गत टर्सरी काल के प्रारंभ में हुआ, और आज भी प्रक्रिया धीमी गति से जारी है। आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भारत हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? क्रिटेशियस के अंत में, क्रिटेशियस के अंत में, और ट्रियासिक मतलब उसका तीसरा जो युग है, ट्रियासिक के शुरुआत में। क्रिटेशियस के अंत में, इसको मैं माइनस दे देता हूँ, इसके शुरुआत में जो है हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ है। इसको हम 4 भागों में देख सकते हैं। जैसे जब पहले क्या होता था, ये पेंजिया का क्षेत्र है, ये जो अगर हम पृथ्वी को ऐसे गोल मान लें जिसमें सभी महाद्वीप क्या थे? एक साथ थे, तो बीच वाला हिस्सा तो हो गया पेंजिया। इसके आसपास में जो इस कवर कर रहा हूँ इसका नाम था पैंथालासा। अब जब उसमें पृथ्वी के अंतर्गत प्लेट टेक्टोनिक क्रिया जब हुई तो ये जो पेंजिया है वो अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित होने लग गया। जब ये विभाजित हुआ तो यही जो है पश्चिम की तरफ भी इसका विस्थापन हुआ और उत्तर की तरफ भी विस्थापन हुआ और दक्षिण की तरफ भी हुआ। तो जो पश्चिम की तरफ निकल के गए उसमें 2 महाद्वीप, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप निकल के गया, और जो ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ हो गया उसमें यूरेशियन महाद्वीप निकल के गया, और जो दक्षिण में यहाँ पे जो था वो पूरा जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत सब एक जगह हुआ करता था, मेडागास्कर। फिर इसमें भी यह गोंडवाना, जब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग समय पे विस्फोट हुआ तो जो हिमालय जो है ऊपर की तरफ इसकी गति होने लगी। तो ये पैंथालासा जो था वो पहले ही जो है छोटे रूप में रह गया था। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। इसको मैं इंडियन प्लेट लिख देता हूँ। ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसके बीच में ये वाले क्षेत्र में टेथिस नाम का एक सागर था। तो यही टेथिस सागर जो है जब इंडियन प्लेट इससे आकर टकराई है और यूरेशियन प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराई तो क्या हुआ, ये जो ये टेथिस सागर था ये इसकी जो ये पूरी तरीके से नीचे चला गया और ये यहीं पे जो अवसाद जमा हुआ था, यही अवसाद यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से ये अवसाद जो है किसके रूप में बदल गया? हिमालय के रूप में। यहीं पे जो है हिमालय का निर्माण हुआ। कब हुआ? 20 करोड़ वर्ष पहले। भारतीय स्वतंत्र महाद्वीप था जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था, वह गोंडवाना, उसको हम गोंडवाना भूमि कहते थे। जब ये यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर के स्थित था, आप जो है देख पा रहे होंगे जिसमें टेथिस सागर में गाद, रेत और अन्य तलछट हुए
ये सब जमा होते रहते थे, जिससे समुद्र की तल में परतें बन गई। अब देख पा रहे होंगे भारत का इसमें लिखा है यूरेशियन प्लेट से जब टकराव हुआ, कब हुआ? 7 करोड़ वर्ष पहले। लगभग इसकी गति 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी। फिर अचानक से इसकी गति में वृद्धि हुई और ये 140 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है चलने लगा, जिससे जो है यह प्लेट यूरेशियन प्लेट के लगभग 50 से 55 लाख वर्ष पहले टकराई और इस टेथीस सागर के टकराने से ये हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का उदय कैसे हो गया, ये भी आपने देख लिया। यूरेशियन प्लेट के टकराने से और इंडियन प्लेट के टकराने से जो है किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। और इसके साथ ही भारतीय प्लेट भी यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई। इसमें यह पूछता है कि कौन सी प्लेट नीचे चली गई, तो भारतीय प्लेट जो है वो भारी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई। ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, मैं ऊपर लिख देना यूरेशियन प्लेट, इसके नीचे कौन सी प्लेट चली गई? इंडियन प्लेट। और जब इंडियन प्लेट नीचे की तरफ चली गई तो इस जगह से लेके यहाँ पे हिमालय का भारत के ऊपर निर्माण हो गया। कब? 5 मिलीमीटर जो है हिमालय हर साल आज भी ऊंचा जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें यूरेशियन प्लेट जो ऊपर से पुश कर रही है, और ये हमारे इंडियन जो है 70 मिलियन ईयर्स पहले कितनी थी, फिर 50 मिलियन ईयर्स पहले, और फिर जो है ये जो वाला हिस्सा है ये आज भारत का जिसमें आपको इंडियन ये वाला जो हिस्सा है ये पहले टेथीस सागर का हिस्सा हुआ करता था। जब ये आपस में टकराए हैं तो ये 2 हिस्सों में जो है टेथीस सागर का ही जो है विभाजित हो गया, जिसमें बंगाली खाड़ी और अरब सागर बन गया। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में कि इसमें यह है कॉन्टिनेंटल, यानी कि ये इंडियन प्लेट जो है, ये वाली जो इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में ऐसे टकरा रहे हैं। इधर से यूरेशियन प्लेट है, इधर से इंडियन प्लेट है, और ये आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे ये ओशनिक प्लेट है। ये ओशनिक प्लेट जो है पूरी तरीके से गायब हो गई। देखिए यहाँ पे कितनी सी रह गई है, यहाँ कितना बड़ा एरिया था, यहाँ कितनी है, यानी कि ये ओशन वाली जो प्लेट थी यानी कि टेथीस सागर था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। और ये वाला जो हिस्सा है ये आप देख पा रहे होंगे फोल्ड वाला, इधर ये फोल्ड बन गया, यानी कि भारत में इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। देख पा रहे होंगे इसमें हिमालय, तिब्बत। आप इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, जिसमें भारत में जो विस्तृत हिमालय है जिसका पश्चिम से लेकर पूरब, पश्चिम में कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पूरब में नामचा बरवा तक जो है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी पश्चिम से लेकर पूरब तक की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और पूरब की तरफ ये कम चौड़ा है ना, तो ये 150 किलोमीटर है। ऐसे इस तरीके से जो है यहाँ तो चौड़ाई बहुत है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जो है मिल गई हैं, ये तीनों लगभग में समानांतर हो गई हैं और बहुत नज़दीक हैं। इसमें गैप कम है, इधर गैप बहुत अधिक है। तो इधर की चौड़ाई 400 किलोमीटर है, इधर की चौड़ाई 150 किलोमीटर है, और टोटल कितना है? 2500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और जिसमें एवरेज ऊंचाई है प्रत्येक, वैसे तो पहाड़ इसमें जो पर्वत हैं वो बहुत ऊंचाई के हैं, 8848 भी है, K2 भी है और कंचनजंगा, इनकी लंबाई बहुत है, लेकिन एवरेज जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर है। और टर्सरी काल का पर्वत माना जाता है। टर्सरी में ही इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि किसमें? अभी पहले हमने देखा था जो ट्रियासिक के अंत में और टर्सरी के पहले में। तो ये भूसंचलन से अस्तित्व में हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और हिमालय की रचना कैसी है? समानांतर वलय श्रेणियों से। इसका मतलब क्या है? आप देख पा रहे होंगे समानांतर वलय श्रेणियों से हुई। समानांतर वलय से मतलब ऐसे एक वलन पड़ा, इसी के समानांतर दूसरा वलन पड़ा और इसी के समानांतर ये तीसरा वलन पड़ा, लेकिन आगे जब पूरब के हिस्से में जो है इसकी चौड़ाई कम होती चली गई। हम इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं हिमालय को पढ़ने के लिए, और इसको आसान बनाने के लिए हमने किस में विभाजित किया है? इसको 4 हिस्से में विभाजित किया है। पहला हिस्से को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार। पार से मतलब यह है, ये वो हिमालय का हिस्सा है जो हिमालय यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से पहले ही जिस हिमालय की उत्पत्ति थी, यानी ये वाला पहले ही बना हुआ था। ये हिमालय टकराने से नहीं बना है, ये पहले से बना हुआ था। इसको जो है ट्रांस हिमालय, यानी कि पहले से जो हिमालय बना है इसको ट्रांस हिमालय में विभाजित किया है।
और दूसरा हिस्सा है ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय। यानी कि अगर हम इस मैप को इस तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये पहले से था, ये ट्रांस हिमालय है जिसमें ये टी लिख देता हूँ। दूसरा जो हिस्सा बनेगा इसको हम ग्रेटर हिमालय, तीसरा जो समानांतर श्रेणी है इसको हम मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय, और जो तीसरा चौथा जो हमारा हिस्सा है उसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाएंगे। तो इसमें पहला वाला हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय जो पहले से बना हुआ था। तो फोल्ड में कितने बने हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 3 हिस्से जो है फोल्ड के परिणाम स्वरूप हुए हैं। अब हम ट्रांस का मतलब देख पा रहे होंगे, जैसे ट्रांस हिमालय तथा बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जिसमें देख पा रहे हैं सबसे पुरानी जो है ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय है। जब कब बना है, ओलिगोसीन में। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय कब बना है। ये प्राचीनतम श्रेणी कब बनी है, ओलिगोसीन में। दूसरा लघु हिमालय, लघु हिमालय कब बना है, मध्य मायोसीन में। आप इसको जो है डेली अगर आप इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा ये सब चीज़ें, जब हम इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल विश्व के इसमें जब लेके आएंगे, इसमें अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, ओलिगोसीन, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय में मध्य मायोसीन में बना है, और शिवालिक नवीनतम प्लायोसीन में। और प्लायोसीन के बाद भारत में जो क्वाटरनरी एज आया जिसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन में भारत में पूर्ण रूप से, भारत ही नहीं पूरे विश्व पर पूर्ण रूप से हिम युग आ चुका था, और यहीं से प्लीस्टोसीन से जो है आधुनिक मानव की उत्पत्ति को भी माना जाता है, प्लीस्टोसीन से। तो भारत का जो शिवालिक है वो कब है, प्लायोसीन, ये प्लीस्टोसीन नहीं है, प्लायोसीन है। और लघु हिमालय बना है मध्य मायोसीन में, और प्राचीन और ट्रांस हिमालय बना है ओलिगोसीन में। आप देख रहे हैं इसमें कलर के हिसाब से आप देख लीजिए, ये ट्रांस हिमालय जो है नीली पट्टी वाला है, ग्रेट हिमालय जिसका एरिया बहुत है, ये ग्रेट हिमालय है। और जो कम लेसर हिमालय, यहाँ की जो जिसका एरिया कम है, ये इसको बोलते हैं हम लघु हिमालय, इस वाले को, रेड वाले को। और शिवालिक हिमालय उसके नीचे का हिस्सा है। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है और लघु हिमालय। हम आज केवल हिमालय को ही देखेंगे, बाकी की पहाड़ियों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय क्या होता है, ये काराकोरम बट लद्दाख श्रेणियों को शामिल करते हैं। अगर हम इस मैप को इस तरीके से इस मैप को अगर हम बनाएं, ये भारत का मैप है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर का हिस्सा कश्मीर है। तो इसमें हम किसको शामिल करेंगे, ये वाली जो श्रेणी है ये काराकोरम श्रेणी है, और यहीं पे जो है लद्दाख श्रेणी है। इसके अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं, काराकोरम के, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। ऊपर वाली काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को जो है किस में शामिल करते हैं, ट्रांस हिमालय में। जिससे सिंधु नदी, हाँ मैं आपको बता दूं कि काराकोरम श्रेणी को जो है उसका पुराना नाम कृष्णगिरी है। ये बहुत सारी परीक्षा में पूछा भी गया है कि काराकोरम जो है वो उसका पुराना नाम क्या है, प्राचीनतम नाम क्या है, तो उसका नाम कृष्णगिरी है। तो इसके अंतर्गत हम 2 श्रेणियाँ काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को शामिल करते हैं, जो सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है, और इसकी औसत ऊंचाई 3100 मीटर से 3700 मीटर के मध्य पाई जाती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है, जिसमें उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। इसको किसको एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, एशिया का मेरुदंड काराकोरम को कहा जाता है। इसी प्रकार से इटली का जो मेरुदंड है उसको किसको कहते हैं, डेनारिक पर्वत को जो है एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। ऐसे ही जो काराकोरम को है वो उच्च एशिया यानी कि एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, जिसमें सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, K2। काराकोरम श्रेणी की या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 विश्व में। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, और विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। वो भारत का नहीं है, वो नेपाल का है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी किसकी है, K2, जो कि 8611 मीटर है। इसके में इसी के पास में हेडेन चोटी है, ब्रॉड चोटी है, गसीर ब्रूम चोटी है, ये नुब्रा घाटी, सियाचिन, मतलब यही सब इसमें जो है, बियाफो, बाल्टोरो, ये हिमनद हैं वहाँ के, किसमें, ट्रांस हिमालय में। बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन ये सब, और हिस्पर, बाटुरा, ये सब हिमानी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत किस प्रकार ये सब क्या हैं, हिमनद हैं। तो मैं इसको एक शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूँ। ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय और का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है, जो कब बना है, ओलिगोसीन में बना है, और जिसके अंतर्गत 2 श्रेणियों को शामिल किया जाता है, लद्दाख काराकोरम और लद्दाख श्रेणी।
काराकोरम श्रेणी का प्राचीनतम नाम कृष्णगिरी है, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में से जो नदी गुजरती है वो सिंधु नदी है, और इसकी ऊंचाई 3100 मीटर से 3700 मीटर तक होती है, और इसको उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी केटू किसमें, काराकोरम में, और दूसरी चोटी हेडेन चोटी, ब्रॉड चोटी, गसेरब्रुम चोटी, नुब्रा घाटी, सियाचिन, इसमें ये कुछ हेमनद यानी कि ग्लेशियर भी हैं, जिसमें ब्याफो, बाल्टोरो, बारतूरा, हेस्पर, ये इसके अंतर्गत ग्लेशियर पाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है, ये वाली जो श्रेणी है ये काराकोरम है, इसके बीच में ये लद्दाख श्रेणी है, और यहीं से जो है सिंधु नदी गुजरती है। केटू किधर है, इधर, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और काराकोरम को जो है कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला हिस्सा किसमें है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमाद्री का मतलब होता है ग्लेशियर, बृहत हिमालय जो कि दूसरा हिस्सा जो कब बना है, आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये बना है मायोसीन में। मायोसीन में क्या बना है, बृहत हिमालय। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा श्रेणियां हैं, चाहे वो नेपाल हिमालय में हो या ये असम हिमालय में हो, या फिर जो है कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय में इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन अत्यधिक सबसे ऊंची चोटी भारत में या विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है वो हिमाद्री या हिमालय में ही शामिल होती हैं, जिसके अंतर्गत अपसादी चट्टानों से ग्रेनाइट चट्टानें इसमें शामिल की जाती हैं, और ये इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतरता बनाए रखी है। और ये एक सीरीज के एक क्रम में ये वाली जो बृहत हिमालय एक क्रम में मिलता है, जिसमें नंगा पर्वत से कहाँ से लेके, ये इधर नंगा पर्वत है, यहाँ से लेके नामचा भारवा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये पूरा क्षेत्र, इसमें बहुत सारे, इसमें कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, मकालू है, मसालू है, इस प्रकार से ये यहाँ पे ये बहुत सारी चोटियाँ मिलती हैं। सबसे ऊंची चोटी भी इसमें है, जिसकी माउंट एवरेस्ट भी इसी में मिलेगी, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कुछ अन्य चोटियाँ भी इसी में है, जिसकी ऊंचाई कितनी 8000 मीटर से अधिक है। कंचनजंगा देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। और हिमाद्री श्रेणी साल भर बर्फ से ढकी रहती है। कई बड़ी छोटी हिमानियाँ मतलब छोटे छोटे ग्लेशियर बर्फ़ पिघलने के बाद उत्तरी भारत की नदियों में गिरने वाले झरने उन्हें बारहमासी बना देते हैं, और यहीं से यमुनोत्री और गंगोत्री हेमनद भी जो है यहीं से निकलते हैं। यानी कि यहाँ से भी गंगा और यमुना कहाँ से निकलती है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय, ये जो महान हिमालय है ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला, ये लाइन यहाँ से जो है ये बहुत सारी श्रेणियों में विभाजित है, और यहाँ पे ये निरंतर बना हुआ है। तो यहाँ से नंगा पर्वत, यहाँ नंगा पर्वत से यहाँ तक जो है नामचा भारवा पर्वत तक ये विस्तृत है। इसी में जो है यहाँ कंचनजंगा, एवरेस्ट, इस तरीके से जो है बहुत सारी श्रेणियाँ यहाँ पे भी मिलती हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, यहाँ केटू नहीं आएगा, ये कंचनजंगा है, मकालू है, मसालू है, और ये नंगा पर्वत जो कि पूरब में है, पश्चिम में है, ये पूरब में है, इस तरीके से जो है इसमें विभाजित है। अगला देख लेते हैं लघु हिमालय, जो कि सबसे बीच का है, बृहद के बाद जो तीसरा है वो लघु हिमालय है। यह हिमाद्री के दक्षिण की ओर स्थित है, और हिमाचल श्रेणियों की चौड़ाई इसमें घट गई है, इसमें चौड़ाई अब घट गई है, क्योंकि अब इनके बीच में फोल्ड ज़्यादा आ गए हैं, यानी कि इनकी जो है जो अवसाद है वो बहुत नज़दीक की तरफ हो गया है। ऊंचाई भी इसमें घट रही है, ऊपर की ऊंचाई ज़्यादा थी, इधर ऊंचाई भी लगातार घट रही है, जिसमें 1000 मीटर, इससे ऊपर वाली में कितनी थी 8000 मीटर, उससे भी ऊपर 6000 मीटर। तो इसमें ऊंचाई कितनी 1000 से 45 मीटर तक बदलती रहती है। श्रृंखला 5000 मीटर से अधिक की है, और इसमें क्या है, यह श्रेणी विच्छेदित और असमान है। इसमें जो है किस प्रकार से है, ये विच्छेदित है और असमान है, यानी कि इससे पहले वाली जो श्रेणी है वो किस चट्टानों से, वो अपसादी चट्टान है, जिसमें ग्रेनाइट चट्टान है, और यहाँ चट्टानों की तीव्र दबाव संपीड़न के कारण कायांतरित हो गई है। किससे कायांतरित हो गई है, अधिक दबाव और अधिक संपीड़न, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से और बहुत ज़्यादा कंप्रेशन से यह चट्टान जो है अधिक
हो चुकी है। किसमें कायांतरित हो चुकी है, विभाजित किसमें हो गई, मेटामॉर्फिक इसमें चट्टानें मिलती हैं। इसमें देख रहे होंगे भाग की हल्की ढलान घने जंगलों से आच्छादित हैं और इसी श्रेणी के अन्य भागों की श्रेणियों की कुछ ढलानें खड़ी हैं और वनस्पति जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो है पीर पंजाल श्रेणी, खूबसूरत कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी भी इसी में है। धौलाधार श्रेणी भी इसी में शामिल है। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर की, बाकी की और श्रेणियाँ जो है इसमें शामिल की जाती हैं। इसी के अंतर्गत शिमला, नैनीताल, मसूरी ये जी जो है इसी में शामिल है। अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आप देख रहे होंगे इसमें जो है दूसरा वाला हिस्सा है लेसर हिमालय, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो लेसर हिमालय का हिस्सा है। इसी में जो है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी यहाँ धौलाधार हिमाचल प्रदेश के पास में, और इधर जो है बाकी की श्रेणियाँ हैं। आगे देख लेते हैं। लास्ट जो है हमारा देख पा रहे होंगे इसमें पीर पंजाल श्रेणी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीर पंजाल श्रेणी है, इधर धौलाधार श्रेणी है। तो ऐसे ही जो है इसमें कुछ कुछ श्रेणियाँ हैं यहाँ पे। अगला है शिवालिक। शिवालिक जो कि सबसे दक्षिणतम है और जो कि भारत का सबसे नवीनतम है। ये कब बना है, मायोसीन में बना है। मायोसीन नहीं, प्लायोसीन में जो है, क्योंकि प्लेस्टोसीन इसके बाद का युग है। ये प्लायोसीन में बना है और इसको बाह्य हिमालय, इसको क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय कहा जाता है, जो कि 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसमें जो है 1300 मीटर तक की श्रृंखला है। औसत कितनी, 650 मीटर के आसपास ही है। 8 से 45 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसमें ही जो है हमको क्या क्या मिलेगा, डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ जो कि शिवालिक का हिस्सा हैं, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियाँ हैं। नेपाल में भी जो है बहुत सारी इसमें महाभारत श्रेणी, डडवा श्रेणी ये भी जो है इसी में शामिल है। ये किससे बना है, बलुआ पत्थर। ये देखिए यहाँ पे बलुआ पत्थर, सैंड रॉक, मृत्तिका, कॉन्ग्लोमरेट और चूना पत्थर, यानी कि यहाँ पे फिर से किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, यहाँ अपसादी चट्टानें जो है यहाँ पर मिलती हैं, जो कि किस समय की हैं, टर्सरी काल की हैं। तो इस क्षेत्र में कुछ विस्तृत समतल घाटियाँ हैं जिनको हम द्वार और दून के नाम से जाना जाता है। जैसे हरिद्वार भी इसी में है, देहरादून और यहीं पे जो है फूलों की घाटी भी इसी में मिलती है। इसी में जो है फूलों की घाटी भी मिलेगी, प्लाटून मिलेगा, मतलब इसमें घास के मैदान जो है इसमें मिलने लगते हैं। और इससे ऊपर वाले में जिसमें हमने शिमला, कुल्लू मनाली ये सब जो है मध्य हिमालय में मिलती है। शिवालिक श्रेणी जैसे ये जो है वो शिवालिक श्रेणी है। इसी में जो है यहाँ हरिद्वार, देहरादून इस तरीके से जो है मिलेगा। और इधर कुछ कुछ श्रेणियाँ यहीं पे इसमें तराई का क्षेत्र, भावर और खादर के क्षेत्र भी इसी में जो है मिलते हैं। हिमालय का कुछ थ्रस्ट जोन जो है उनके हिसाब से विभाजित किया गया है। थ्रस्ट जोन क्या होता है, जैसे एक श्रेणी के बीच में, जैसे ये एक श्रेणी है, दूसरी श्रेणी भी यहाँ है, तो इनके बीच में कुछ संक्रमण क्षेत्र है। इन्हीं संक्रमण क्षेत्र को जो है थ्रस्ट जोन के नाम से जाना जाता है। तो इनको 4 हिस्से में जो है थ्रस्ट जोन में विभाजित किया गया है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय किसके बीच में है, MCT मेन, एक ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि इनके माध्यम से ग्रेटर हिमालय की उच्च श्रेणियों की चट्टानें लेसर हिमालय चट्टान के ऊपर खिसक गई हैं, जिससे यह भूगर्भिक दृष्टि से सबसे सक्रिय, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आने के चांस हैं। किसमें, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में। दूसरा है MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या होता है, ये लेसर हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित है। किस किस के बीच में, शिवालिक पहाड़ी और लेसर हिमालय, इनके बीच में क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये युवा चट्टानें हैं। जब युवा चट्टानें होती हैं तो कमज़ोर होती हैं। किसकी, शिवालिक की कमज़ोर चट्टानें, लेसर की कठोर चट्टान। तो यहाँ पर भी जो है भूकंप अत्यधिक मात्रा में आ सकता है। अगला है हिमालय फ्रंटन थ्रस्ट, HFT। ये हिमालय किसके बीच में है, शिवालिक पहाड़ी और इंडो गंगा कौन सा, जो कि गंगा का सबसे मतलब शिवालिक के जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसको हम 4 डीप का क्षेत्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 4 डीप, यानी कि अधिक गंभीर, जिसमें किसके
यही वाला जो है 4 डीप वाला हिस्सा है, इसमें इंडो गंगा का मैदान और शिवालिक पहाड़ियाँ जो है इसमें मिलती हैं, जिससे युवा और तलछटी प्रकृति की, यानी कि ऊपर से नदियाँ जब लाती हैं तो तलछट कहाँ पे छोड़ देती हैं, इसी वाले क्षेत्र में HFT हिमालय फ्रंटन थ्रस्ट में जो है क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, जिससे यहाँ पर एलुवियल फेन और जो फेन है, कोन है, शंकु है, वो सब यहीं पे मिलते हैं। इसमें फ्लड भी यहीं पर अत्यधिक मात्रा में मिलेगा, भूकंपीय गतिविधियाँ। और तीसरा है STDS, चौथा ग्रेटर हिमालय और तिब्बत के पठार में, किस में, ग्रेटर हिमालय में और तिब्बत के पठार में STDS साउथ तिब्बत डिटैचमेंट सिस्टम। इसमें जो है तिब्बत पठार की चट्टानों से अलग होती है, इसमें ग्लेशियर और पर्वतीय प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन जोन के अध्ययन से हिमालय की संरचना, उनकी उत्पत्ति और इसमें होने वाले, देख पा रहे होंगे इसमें MFT मेन फ्रंट, MFT नहीं है इसमें, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन HFT होगा यहाँ पे, HFT होगा, MFT नहीं होगा। MBT देख लीजिए यहाँ पे है, और AMCT, ये जो आप अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। इसमें भी हम आराम से देख सकते हैं MFT यानी कि मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहाँ पे, शिवालिक और इंडो गंगेटिक प्लेन के बीच में है। दूसरा MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि ये शिवालिक और ये वाला हिस्सा शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में है। MCT किसके बीच में है, ये ऊपर में, यानी कि हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में है। STDC यानी कि ये किसके बीच में है, इस वाले STDC बृहद हिमालय और तिब्बत का पठार है उसके अंतर्गत ये मिलते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कहाँ पे क्या क्या है। HFT कहाँ पे है, HFT ये वाला, यानी कि सबसे नीचे वाला हिमालय फ्रंट वाला जो है वो नीचे की तरफ, जिसमें इंडो गंगेटिक प्लेन और शिवालिक के बीच में HFT, और MBT शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में, और MCT हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, और बृहद हिमालय और तिब्बत के बीच में STDS। देखिए इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स भी दी हुई हैं, ऊपर की तरफ देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाले यानी कि जो बृहद हिमालय, उसमें किस प्रकार की चट्टान है, वहाँ पर अपसादी प्रकार की चट्टानें हैं। फिर जब हम लघु हिमालय में आते हैं तो वहाँ पर कुछ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। फिर हम भी फिर से उससे नीचे देखते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। और फिर जब हम शिवालिक वाले क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पे भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, इधर ये शिवालिक क्षेत्र है, ये शिवालिक है, लेसर हिमालय है, ये महाभारत का हायर हिमालय, तिब्बत, ये इस डेवरेस है, यहाँ की मलवा है। ये हमारा, तो आज हम जो है इतना ही देखेंगे। अब जब हम अगली वाली वीडियो मिलेंगे उसमें हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और बाकी की चीज़ों को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो भी जो है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।